यहाँ पहुंचे, क्योंकि ये भूमि 9 खंड पृथ्वी अलग है, 10वां खंड काशी अलग है। ये खंड बाबा भोलेनाथ जी की है। 9 खंड पृथ्वी अलग, 10वां खंड काशी अलग। बाबा भोलेनाथ जी की नगरी, और उन्होंने अपने नगरी को उठाकर अपने त्रिशूल के नोक पर रखे हुए हैं। इनके भूमि में जब तक ये न बुलाएं तब तक कोई नहीं आ सकता। अपने भक्तों को स्वयं बुलाते हैं। आप काशी आए हैं, बाबा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहां ये काशी में आप इनके बॉर्डर के अंदर आते हो, वहां उनका छत्र छाया बन जाता है। जब यहाँ आप निकलेंगे घर से तो आपके काम धंधे बिजनेस रोजगार से अपने स्थान पर सुरक्षित, कोई टेंशन नहीं रहता। आज आप निकलेंगे रास्ते में आपको कोई अड़चन नहीं मिलेगा। रास्ते में सीधे काशी, बड़े नसीब से इस भूमि पर आना होता है। और यहाँ एक बात बता दें कि यहाँ कोई घूमने का स्थान नहीं है। ये कोई घूमने का स्थान नहीं है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं बचा जो इस भूमि में ना हो। हर देवी देवता यहाँ है। यहाँ कल कल में देवता, गली गली में मंदिर, घर घर में मंदिर है। कहा जाता है ये भूमि देवताओं का है। बाबा भोलेनाथ जी की नगरी, सभी देवी देवता विराजमान है यहाँ। सभी लोगों का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त है। और जिनके गोद में आप यात्रा कर रहे हैं, माँ गंगा मैया, ये तीनों बहनों का जल है। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में तीनों बहन मिली। मिलने के बाद तीनों बहन बाबा भोलेनाथ जी की नगरी काशी होते हुए यहाँ से गई है। लेकिन वहां गंगा मैया यहाँ आने के बाद उल्टी दिशा में बहती है। ये उल्टी गंगा है और इनको काशी में नाम दिया गया उत्तर वाहिनी माँ। ये उत्तर वाहिनी माँ है, संकट हरनी माँ है और मोक्षदायिनी माँ है। तो बोलिए माँ गंगा मैया की जय। इनके गोद में कोई घूमना नहीं। यहाँ एक ही कास्ट बोट चलाते हैं पूरे काशी में। इधर 80 घाट, इधर नमो घाट। भगवान निषाद राज जी को सभी लोग जानते होंगे। रामायण सभी लोग देखे होंगे। भगवान प्रभु श्री राम जी को माँ सीता मैया के साथ नदी पार कराए थे। उनके वनवास के समय उनके चरण को धोकर पहले पिए, उसके बाद अपनी नौका में बैठाकर उनको पार लगाए थे। उस समय भगवान, हमारे भगवान निषाद राज जी को अपने गले लगाकर अपना मित्र बनाए थे। हम लोग बोलिए कि वंशज है। भगवान निषाद राज के वंशज केवट। और यहाँ 80 से लेकर नमो तक 85 घाट 8 किलोमीटर के रनिंग में फैला हुआ है काशी में। किसी भी घाट से आप बोट ले लीजिए, चलाने वाला एक ही कास्ट, एक ही बिरादर मिलेगा। भगवान निषाद राज के वंशज केवट। यहाँ केवट बोट चलाते हैं, किसी गैर बिरादर को बोट नहीं दिया जाता है। और यहाँ केवट अपनी नौका में बैठाकर कोई घुमाते नहीं। यहाँ महापंचकोश यात्रा कराते हैं, जो प्राचीन यात्रा है। सदियों से चला रहा ये यात्रा। ये यात्रा 2 शमशान भूमि का होता है। काशी में 2 शमशान भूमि है, राजा हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका। ये दोनों घाट की दूरी 2 किलोमीटर का 40 घाट। और महापंचकोश यात्रा, प्राचीन यात्रा। और आपको बता दें ये यात्रा एक कथा की तरह होता है। हालांकि हर बोट से यात्रा कराते हैं, लेकिन ये कथा हर बोट नहीं कराता। प्राचीन कथा है, जिनको याद है गिने चुने बोट बचे हुए जो काशी का महापंचकोश यात्रा की कथा के साथ यात्रा कराते हैं। बाकी घाट को गाइड करके उतारते हैं, क्योंकि आज के नए के बच्चे नहीं बता पाते। और आपको बता दें यात्रा बहुत बड़ी यात्रा कहलाता है। हर कथा आप लोग घरों में, मठों में, मंदिरों में हर जगह सुने होंगे। लेकिन आज आपका भाग्य, आपका नसीब, बाबा भोलेनाथ जी की नगरी केवट की बोट, केवट से उनकी कथा सुनेंगे। सारी चीज आपको बताएंगे। सबसे पहले सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए। मणिकर्णिका घाट, लेजर लाइट लिया था भैया। सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए। शमशान भूमि मणिकर्णिका घाट, वर्ल्ड फेमस, 24 आवर बॉडी चलता है रातों दिन, कभी आग ठंडी नहीं होती। ये बाबा भोलेनाथ जी का सबसे पहला स्थान माना जाता है। शमशान भूमि, इसीलिए पूरे काशी को शमशान भूमि बोला जाता है। तो दिल से सभी लोग प्रणाम करिए। ये घाट का जो दर्शन कर रहे हैं बड़े भाग्य से मिलता है भैया। ये वर्ल्ड फेमस घाट है, वर्ल्ड
फेमस। इंडिया से लोग आते हैं, इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं मणिकर्णिका दर्शन करने के लिए, क्योंकि पूरी पृथ्वी का सबसे पहला शमशान भूमि, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शमशान भूमि है ये, महाशमशान भूमि जिसको बोलते हैं मणिकर्णिका घाट। दिल से सभी लोग प्रणाम कर लीजिए। बाबा भोलेनाथ जी का काशी में कोई मेन स्थान है तो वही यही है, शमशान भूमि, इसीलिए पूरे काशी को शमशान भूमि बोलते हैं। इस भूमि पर आपको बता दें, अगर 1 सेकंड के लिए आग ठंडी पड़ जाए